हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। मेरा नाम है रिंकू कुमार और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं हर बारी। तो सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ ही। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी हमारी लड़ी गई थी 1757 में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तो ज़्यादातर सबको पता ही होगा कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, मार्स को। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा था? तो इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। जो बैटल ऑफ पानीपत थी पहली वाली, वो कब लड़ी गई थी? तो वो हमारी लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर ए 1526 में। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा ऑप्शन सी, जुपिटर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, 15 अगस्त 1947। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो था 26 जनवरी 1950 में। द चिपकू मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो ये चिपकू मूवमेंट था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है सेव ट्रीज से। ये मूवमेंट आपका उत्तराखंड में हेल्ड हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले मुगल एम्पायर थे हमारे ऑप्शन सी, बाबर। बाबर जो थे वो इंडिया के पहले मुगल एम्पायर थे। विच गैस इज़ मोस्ट ऑब्यूडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है हमारी नाइट्रोजन। और जो गैस लाइफ फॉर्म करती है वो है हमारी ऑक्सीजन। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर है हमारे ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर है जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी की ही एक और है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। द करेंसी ऑफ जापान इज़। तो जापान की करेंसी कौन सी है? जापान की करेंसी है ऑप्शन बी येन। क्वेश्चन नंबर 15, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1942, 9 नवंबर में। 9 नवंबर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बाय महात्मा गांधी जी। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन को इन्वेंट किया था ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर
ग्राहम बेल जी ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर इज़ नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी रिवर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का? तो वो है हमारा गोवा। और सबसे बड़ा है राजस्थान। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नेशनल गेम हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी है। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका बेंगलोर में, बेंगलुरु में। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है केरला को, क्योंकि केरला काफ़ी सारे स्पाइसेस को प्रोड्यूस करता है, मसाले। हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया इन 1498? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्को ड गामा। क्वेश्चन नंबर 26, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? तो गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है गोदावरी को। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की थी? H.O. ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर बी। द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू? वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू मिल्क, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू सीड्स एंड क्रॉप्स। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? नोबेल, तो इंडिया के जो सबसे पहले इंसान जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? तो इसका आंसर तो सबको ही पता है, आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था, जो कि काफ़ी टफ काम था, बहुत ही ज़्यादा। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो काफ़ी छोटे क्लास में बता दिया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। द लार्जेस्ट planetarium in India is located in Kolkata. The Green Revolution in India was started by M.S. Swaminathan ji. Who was the first woman to go into space? तो फर्स्ट वुमेन जो थी स्पेस में गई थी वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए। विच गैस इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट? तो प्लांट
फोटोसिंथेसिस के लिए सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ। इन्होंने ही चांदनी चौक भी बनवाया था। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? ये क्वेश्चन आता रहता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट? इसका आंसर आएगा आपका नाइल रिवर, यानी नील नदी। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है हमारी गुजरात के पास। और कोस्ट लाइन क्या होता है? जो सी एरिया के पास का एरिया होता है यही कोस्ट लाइन होता है। तो ये गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ये तो आएगा सबको ही पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए, लोटस। लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1950? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्रूजन। द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? तो ओलंपिक गेम्स की ओरिजिन किस कंट्री से है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस से। सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। Who was the first Indian woman president of the UN General Assembly? तो UN General Assembly, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ये थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी। द हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज लोकेटेड इन? तो UNO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। विच एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो इसी तरह हमने आज के 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और इन क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से आपको 10-15 तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भी याद हो गए होंगे। तो हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।